पहले हम काफ़ी ऊपर चले गए थे यहाँ से। एक गाड़ी को फॉलो करते करते हमें लगा कि शायद वो सही लोकेशन पे जा रही हैं। किसी को पान का पत्ता चाहिए तो ये देखें, कराची वालों के लिए ना, कराची वाले जितने भी हैं उनके लिए ये वो जो थोर है ना, वो था ना, उसको हेड कट कर लेता है ना। पराठे घी से भरे हुए खा के, घी च भ्यों के, दाल च घे पा के, ये वापसी भी हम ये रास्ता लेंगे सीधा नीचे। चाची आ रही है, इसकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। We should have brought these. That's the entrance. Final stairs. जी वेलकम टू थॉर्स केव। ये चेक करें भाई, तो बहुत ही स्लिपरी होने वाला है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था ये नीचे लाइम, जो भी लाइम स्टोन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। लाइक आई हैव नेवर सीन लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट बिफोर। बहुत मैसिव है। दिस लुक्स समथिंग आउट ऑफ द मूवी। लुक एट द फ्रंट। ये इसके ऊपर हम जाएंगे तो विंडो टू द अनदर वर्ल्ड। वो देखें कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। लुक एट दैट, दैट्स द फ्रंट एंट्रेंस जिससे हम आए थे। ये पीछे दूसरी एंट्रेंस है इसके। उस साइड पे जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, क्योंकि आप देखें ये सारी स्टीप है। और ज़्यादा ऊपर चढ़ के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ नीचे से हम लोग आए हैं अभी, तो हम इस साइड से आए हैं, राइट साइड से। वो दूसरी एंट्रेंस है। यूके में मैंने मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसी कोई चीज़ देखना। आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट। अच्छी सी पिक्चर्स लें, वीडियोस लें। ये देखें, ये फर्स्ट एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे। काफ़ी देर के बाद हमें एक स्पॉट मिल गया जहाँ हमने कैमरा लगा के अपना वीडियो कर रहे हैं। Cave में, like except for this area. Yeah, you have to pick and choose which side you want. Be careful with your pictures. ये जो लाइमस्टोन है फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ डेड मरीन एनिमल्स 280-360 मिलियन ईयर्स अगो। ये इसीलिए क्योंकि ये समंदर के अंदर था, और ये जितने भी बने हुए हैं स्टोन्स वगैरह, और ये जो सारा रास्ता है। मैनी ऑफ द केव्स इन द एरिया हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स, बोन्स ऑफ जायंट रेड डियर बियर्स हैव बीन फाउंड। A railway. ये रेलवे भी था Yeah, बाद it में। was a train railway. ओवरऑल इसका जो जर्नी था यहाँ आने तक का, प्लस केव जाने तक का, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये टनल आ गई है, और ये टनल में लाइट शाइट्स भी लगी हुई हैं। ऐसे एक ही लाइट लगी हुई है सेंटर में। तो जी हम लोग जा रहे हैं, लोकेशन है स्टोक-ऑन-ट्रेंट के पास, उसका नाम है थॉर्स केव। तो जो एवेंजर्स वाला थॉर है उसके नाम पे इन्होंने बनाया हुआ है थॉर्स केव। काफ़ी प्यारा सा एक केव है, और उसके अंदर से जाके आप जो है वो पूरा सामने का व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत ही एलिवेटेड व्यू है। यहाँ पे माउंटेन्स तो नहीं बोलूँगा, तो इनका जो ओवरऑल लैंडस्केप है वो काफ़ी ऊपर नीचे है, छोटे छोटे वो पहाड़ कह लो ऐसे बने हुए हैं। ये इस आइलैंड के ऊपर, क्योंकि ये एक जजीरा है यूके, तो इसका जो एलिवेशन है वो काफ़ी जगहों पे ऊपर है, काफ़ी जगहों पे नीचे है। इसके काफ़ी टाउन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, और काफ़ी टाउन्स हैं जो जिसे आप हाई लैंड और लो लैंड कहते हो। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:15 हो गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है। और अभी हम मैनचेस्टर के अंदर ही हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं स्टॉकपोर्ट वाली साइड से। हमारा मैप जो है हमें बिल्कुल स्नैक पाथ से लेके जा रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत रास्ते होते हैं यहाँ के। हम इसको स्नैक पाथ कहते हैं, जो कि हाईवे नहीं है, लेकिन ये ड्यूल कैरेज वे होता है। और यहाँ पे अमूमन थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू द हाईवे ऑब्वियसली। और यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो रोड काफ़ी देर तक ब्लॉक रह सकता है। लेकिन ये ऊपर दरख्तों ने पूरी छाँव की हुई है, और अब जब नीचे से गुज़रते हैं और आपको हल्की हल्की वो ब्रीज़ हवा आती है ना पत्तों की चलने की, गर्मियों के दिन हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, अलग ही फीलिंग है वैसे ये। अच्छा ये वो ब्रिज है, और ये पानी होगा नीचे लेफ्ट पे, वो देखें ना आप। ये हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 7 मिनट का हमारा रास्ता रह गया है, वो
आई थिंक कार पार्क, ओह नो आई थिंक गलत आ गए हैं। ये जी एक पूरी टनल आ गई है और ये टनल में लाइट शाइट्स भी लगी हुई हैं। ऐसे एक ही लाइट लगी हुई है सेंटर में। ये वो इलॉन मस्क ने जो बनाई है ना टेस्ला की, वो क्या कहते हैं, टनल, अंडरग्राउंड टनल बना रहा है, ये वही वाली फीलिंग आ रही है। इसके ऊपर आई थिंक पूरी वो सोसाइटी होगी, कोई घर वगैरह, और इसके नीचे वो सामने दो लौंडे शपाटे जा रहे हैं। गाड़ी लॉक ही कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये भी वो हाइकर्स ही हैं, यहाँ पे आपको हाइकर्स ही ज़्यादा मिलते हैं, तो जो कि हाइक करके जा रहे होते हैं। तो बहुत खूबसूरत एरिया है वैसे हाइक के लिए ना। इधर बंदा वाकई है, गाड़ी कहीं नीचे लगा दे और बर्फ़ पे हाइक करे, सारा एक्सप्लोर करे फुट के ऊपर ना, ऊपर तक 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन इट विल बी वेल वर्थ इट। अच्छा जी, लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कार अभी पीछे पार्क की है। पहले हम काफ़ी ऊपर चले गए थे यहाँ से, एक गाड़ी को फॉलो करते करते हमें लगा कि शायद वो सही लोकेशन पे जा रही हैं। उसके बाद हमें रास्ते में 2 ट्रैवलर्स मिले, उनसे हमने पूछा, उन्होंने भी हमें ऊपर भेज दिया। उन्होंने कहा आप और ऊपर जाएं, वहाँ पे पोस्ट है, साइंस लगे हुए हैं। वहाँ साइंस हमें कार पार्क में ले गए और वो कार पार्क हमें एक फार्मर की प्रेमिसेस के अंदर ले गया। वहाँ से हमें एक दूसरी गाड़ी मिली, वो लोग ऑलरेडी हो के आ गए थे वहाँ से, तो उन्होंने हमें बताया कि यू नीड टू गो बैक, वापस जाओ और फिर उसी कार पार्क पे जहाँ हम पहले रुके हुए से कार पार्क करके देन देयर वाज अ ब्रिज जो हमने अभी क्रॉस किया है। क्रॉस करके ये इसका रूट है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, है ना। लुक एट दिस, लास्ट ऑफ अस वाली फीलिंग आ रही है ना। कौन से फूल है? फूल नहीं है ये, पता नहीं, लैवेंडर नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ क्रिकेट्स की या कीड़े मकोड़ों की। तो देखते हैं जी आगे थॉर्स केव के अंदर क्या है, क्या स्टोरी है उनकी। उसकी धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई है, तो थोड़ा शेड में रहने की कोशिश करते हैं। आगे पीछे है भी कोई नहीं है, काफ़ी क्वाइट है, कोई भी नहीं था। टोटल 3 कार्स थी, तीसरी हमारी थी एक्चुअली। वीकडे भी है, थोड़ा गर्मी भी है, तो ज़्यादातर लोग बीच की तरफ जाते हैं। और चूँकि इस जगह की हाइक है, तो आई थिंक इसलिए भी थोड़ा लोग गर्मी में इतराते हैं कि ना हाइक से अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हाइक ना ही करनी पड़े। तो लेकिन बड़े मज़े की वैसे इसकी जो वाइब आ रही है ना। छोटी सी ये रोड है अंदर, यहाँ वो कार लेके आए हुए थे ना दोनों, कार के लिए है ही नहीं जगह। आई थिंक यू कैन टेक योर कार अप देयर, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई पार्किंग होगी ऊपर। No, there isn't. है They ना? said you have to hike. Yeah. आपने हाइक करनी होती है जिनसे ऊपर। पूछा उन्होंने ये बोला कि आपने हाइक ही करनी है। तो फिर देखते हैं, ये राइट साइड पे देखें, मुझे लगता है ये है ना, ये ऊपर ये जो पहाड़ बना हुआ है ना ऊपर, यहाँ ऊपर तक जाना है हमने। तो इसका कोई फेस आई थिंक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। जब हम ऊपर गए थे वहाँ से हमें नज़र आया था, वो मुझे केव की एंट्रेंस भी नज़र आई थी, लेकिन चूँकि दरख्त बहुत ज़्यादा है यहाँ बीच में। मुझे लगता है इसको थॉर्स केव इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ना, आपको याद है सीन एवेंजर्स असेंबल में, जब वो आई थिंक वो जो थॉर है ना, वो थानोस को हेड कट कर लेता है ना उस केव में, है ना। आई थिंक इसकी वजह से ना उसको थॉर्स केव बुलाते हैं, या मे बी वो जो मूवी है ना वो उससे इंस्पायर हुई है, कैन बी, है ना। इट माइट बी एन ओल्ड नेम। हाँ जी, या या हाँ जी, वो लिटरली आई थिंक इट लुक्स द सेम, है ना, सेम सेम लग रहा है मुझे। ड्राई हो गया। हाँ जी, वो गर्मी की वजह से ड्राई हो गया होगा ना। वेल उन्होंने कहा था हमें कि ना 10 मिनट रह गए। मैं उनसे कह भी रही थी कि आप शॉपर तो नहीं सुना रहे ना हमें। किन्होंने कहा था? बेसिकली उन्होंने कहा था ना कि 10 मिनट्स रह गए। आपने पूछा था ना उनसे। आ गया जी कि ये तो काफी ऊपर है। इधर तक जाना कैसे? ये वो 10 मिनट्स कह रहे थे, इसलिए मैं कह रही हूँ। आई डोंट थिंक इट्स 10 मिनट्स। 10 मिनट तो हमें इधर आते हुए हुए हैं। There's the entrance. Oh. ये जी one of the dangerous paths I've ever walked on in UK. बहुत ज़्यादा हाइक्स की हैं, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है।
और जब हमने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े थे ऑनलाइन तो उसमें भी उन्होंने बताया हुआ था कि मेक श्योर कि आप जो शूज़ पहन के आएँ वो काफ़ी स्टडी हों, ठीक है। तो डोजी शूज़ ना पहन लें या बहुत, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी है। यहाँ पे नीचे जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये देखें, शाइन भी कर रहे हैं, काफ़ी स्लिपरी हैं। और इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं जहाँ आपने ऊपर जाना है ना। ये देखें, तो टॉम राइडर वाली पूरी फीलिंग आ रही है आपको ना। इफ़ यू आर इनटू दीस टॉम राइडर थिंग्स देन या दिस इज़ फॉर यू। अच्छा, मुझे पीछे अपनी शर्ट भी चेंज करनी पड़ी। मैंने उस शर्ट के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम लगा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा बीज और फ्लाइज अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक दो और हाइकर्स जा रहे थे, उनसे भी कंफर्मेशन ले ली है, तो उन्होंने कहा जी अब सही रास्ते पे हैं। ये देखें, ये वापसी भी हम ये रास्ता लेंगे सीधा नीचे, काफ़ी नीचे, बहुत ज़्यादा डीप है जहाँ से हम लोग आए हैं। चलें जी, आफ्टर यू। ओए होए होए, आगे ऊपर जाके टॉम राइडर का ना कोई टेंपल ना निकला है ना। ओह, दैट्स अ रियली गुड एक्सरसाइज। मेक श्योर करें इधर आने से पहले भी खाना शाना खा के आएँ, आपकी टांगों की सही एक्सरसाइज होने वाली है इधर। अच्छा, वो गोरे कितने आराम से ऊपर जाए जा रहे हैं। ये लोग काफ़ी हाइक करते हैं, लेकिन हम लोग खाना खा के सीधा लेट जाते हैं। पराठे घी से भरे हुए खा के, घी च भ्यों के, दाल च घे पा के ऐसे लम्मा पै जाते। ब्रेक लेनी, जस्ट कम ऑन, थोड़ा सा और। ये तो काफ़ी ऊपर है एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, इन जगहों की खूबसूरत बात भी यही है, ये ऐसा नहीं करते कि कार पार्क ऊपर ले जाएंगे, डेस्टिनेशन के करीब बना लेंगे। नहीं, जो नेचर है ना उसको ये प्रिजर्व ही रखते हैं। ऐसे चाची आ रही है, इसकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। आया आया, we should have brought these. Yeah. 80 साल के हैं, खैर एटलीस्ट 70 के तो हैं। God. Huh? I know, they're just too old. They just really fit these goras. I think यहाँ पे ना हम ब्रेक लेते हैं। ओह, ब्रेक लाजमी है भाई। Oh, we just there. There you go. That's the entrance. Final stairs. Gee, welcome to Thor's Cave. There you go. That's a massive step, that. ये चेक करें भाई, तो बहुत ही स्लिपरी होने वाला है। Look at that. सामने व्यू चेक करें आप, क्या बात है। तो चलें, ये काफ़ी स्लिपरी है। You just have to like climb like a monkey from here. इसकी जो स्टोन्स है, ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। Looks very limestone है ना। It's very slippery that. बहुत ही स्लिपरी है। तो देखते हैं ऊपर कैसे जाना है। काफ़ी मैसिव है, और इसके अंदर से जो व्यू आता है ये बाहर का, इट्स क्रेजी दैट। अच्छा जी, फाइनली वहाँ से यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। वो नीचे देखें, वो लौंडे बैठे हुए हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था ये नीचे। जो भी लाइम स्टोन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, और मैंने वाकई गलत शूज़ पहने हुए थे। हैं मेरे पास ट्रेनर्स ही, लेकिन वो नीचे से थोड़े स्टडी नहीं थे। तो ये केव में आगे काफ़ी मैसिव है, लाइक आई हैव नेवर सीन लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट बिफोर। बहुत मैसिव है, और अभी हमने ऊपर जाना बिल्कुल एंड तक। इसके एंड तक काफ़ी ज़्यादा
अब इतना डेप्थ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने इसको बहुत कवर करके जाना है क्योंकि जहाँ पाँव रखेंगे स्लिप हो जाएंगे, इतना स्लिपरी। उसकी राइट साइड पे मुझे ना एक और एंट्रेंस नज़र आ रही है, जैसे मुझे लग रहा है कि एक एंट्रेंस है, शायद वो दूसरी साइड का व्यू हो। जैसे मैं आपको ये फ्रंट जिस साइड से आए हैं ये सामने व्यू चेक करें, ये सारा एरिया नज़र आ रहा है और वो उसकी पीक है। और ये ऊपर से देखें, ये बहुत बड़ी एंट्रेंस है इसकी। और जैसे मैं दूसरी तरफ टर्न करता हूँ, ये मैं यहाँ इस जगह के अंदर ऐसे फंसा हुआ हूँ, ये देखें, अमेजिंग, बहुत ही मज़े का है। विद नो एग्जैजरेशन दिस लुक्स समथिंग आउट ऑफ द मूवी। लुक एट दैट, लुक एट द फ्रंट। इसके ऊपर हम जाएंगे तो कैन वी गो? लेट मी जस्ट गो, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट गो फर्स्ट। ये कोई, ये देखें जी कैसे शाइन कर रहा है। दैट्स हाउ यू नो हाउ स्लिपरी दैट इज़। यू रियली नीड प्रॉपर स्टडी, सो सॉफ्ट, so slippery that. Oh, look at that. Window to the another world. है ना? Like मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाह रहा, लेकिन can जा सकता हूँ, लेकिन yeah, I'll take picture, don't worry about it. ये देखें, so beautiful है और काफ़ी ठंड है अंदर यहाँ पे। वो देखें कि पता नहीं कहाँ जाता है। और वो क्लाइंबर्स भी थे, आई थिंक किसी ने क्लाइंब भी किया हुआ ऊपर, उनका इक्विपमेंट भी है। और ये आगे और डीप जा रहे हैं अंदर, तो मैं भी उस साइड पे जाके देखता हूँ कि उस साइड पे क्या स्टोरी है। तो वी विल सी। लुक एट दैट, दैट्स द फ्रंट एंट्रेंस जिससे हम आए थे। ये पीछे दूसरी एंट्रेंस है इसके, और ये बहुत बड़ा मैसिव स्टोन पड़ा हुआ है ऑपोजिट साइड के ऊपर। ये दो लोंडे स्पाटर भी आ गए हैं, और उस साइड पे जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा क्योंकि आप देखें ये सारी स्टीप है। और यहाँ मैं आगे एंड तक जा सकता हूँ, मैं जाके देखता हूँ और फिर आगे उसकी फुटेज लेता हूँ। भाई अभी हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट करना है यहाँ पे, एंड देन आई विल सी यू इन अ बिट। अच्छा, काफ़ी और ज़्यादा ऊपर चढ़ के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ नीचे से हम लोग आए हैं अभी, तो इसे काफ़ी डिफरेंट साइड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा, इधर आगे जहाँ पे अब मैं आया हूँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अच्छा, ये और भी आगे जा रहा है ना, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। अच्छा, ये अगर आपको कैमरा में टिल्ट करूँ ये और काफ़ी अंदर जाता है। जिस पुट द लाइट ऑन, मैं जस्टिस नहीं कर रहा है ना, आई नो। तो हम इस साइड से आए हैं, राइट साइड से। वो दूसरी एंट्रेंस है, पहली एंट्रेंस राइट साइड पे जिधर से हम लोग आए थे। अगर यहाँ पे मैं फॉरवर्ड जाऊँ तो आई डोंट नो ये किधर तक जाता है। आना, आगे आना ना। काफ़ी वो अंदर से कोई भालू रीछ ना निकला है, कोई वो बैट्स वगैरह भी हो सकती है ना यहाँ पे। यूके में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसी कोई चीज़ देखना। आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट इफ़ यू आर नियर नॉर्थ में। अब कहीं भी हैं, जस्ट कम डाउन है, मेक श्योर इसको एक मेमोरी बनाएं, अच्छी सी पिक्चर्स लें, वीडियोस लें। ये देखें, ये फर्स्ट एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, और ये हम राइट साइड पे हम पहले जब गए हैं। इट्स रियली नाइस। अब यहाँ से नीचे उतरना ही मेन प्रॉब्लम है, तो मैं तो पहले नहीं उतरने वाला। अच्छा, ये स्टोन्स ये देखें कितनी शाइन है इनके अंदर। अब यहाँ से नीचे, यहाँ से जाना है इस साइड से, तो ये इसको इस राइट वाले पत्थर को पकड़ के नीचे जाना पड़ना है, और ये थ्रू आउट नीचे बहुत डेंजरस है जाना। खैर, तो जो भी आ रहा है मेक श्योर करे कि अपने जूते जो है अच्छे लेके आए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर तक क्लाइंब करना है तो ग्रिप वाले शूज़, उनको क्या कहते हैं? आई थिंक टिम्बरलैंड्स। इफ़ यू गॉट टिम्बरलैंड्स, वो थोड़े स्लिप रेजिस्टेंट होते हैं, दे कैन डू द जॉब।
देर के बाद हमें एक स्पॉट मिल गया है जहाँ हमने कैमरा लगा के अपना वीडियो कर रहे हैं। ये पीछे इसकी ये सारी एंट्रीज आपको मैंने पहले वैसे दिखाई दी हैं। ये वो जो नैरो वाली विंडो थी, यहाँ से लाइट आ रही है तो शायद अच्छा शॉट आ रहा है, तो इधर से लगा के तो हम पीछे से व्यू ले रहे हैं। और लाइटिंग कितनी खराब है ना केव में, लाइक एक्सेप्ट फॉर दिस एरिया। Yeah, you have to pick and choose where which side you want. Be careful with your pictures. So जैसे उस साइड पे अगर जाएंगे ना, I can't take any bad pictures. So dark. तो अभी हम थोड़ी पिक्चर्स लेने लगे हैं। पिक्चर्स लेके फिर हम लोग वापस डाउनहिल चलेंगे। तो नीचे कैसे जाना है? should be easy to go down. Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. केव से हम लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ से हमारा केव टूर फिनिश हुआ है। ये इसका सारा नीचे जाने वाला रास्ता है और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्थर हैं और स्टिल लाइमस्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इंटरनेट नहीं आ रहा था, मैं चाह रहा था कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखूं कि हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बना और ये कितना पुराना है और ये जो जगह जगह पे लाइमस्टोन आया हुआ है जिसका ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये थ्रू आउट इसका जो पाथ है नीचे से ऊपर तक ये सारा ये लाइमस्टोन वाला ही है और चूँकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ऊपर एक और चीज़ के बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था। आई थिंक एक कपल था, 2 लड़के थे, आई थिंक वो भी कपल ही थे और उसके बाद ये 3 स्टूडेंट्स आए हैं। जितना हम 2 से ढाई घंटे हमने वहाँ पे स्टे किया और ये इतने ही लोग थे वहाँ पे ना, तो कोई बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था। और हम लोग आए कितने बजे, 4 बजे पहुँचे, आई थिंक 7 बजे का टाइम हो गया अब और हम वापस जा रहे हैं। तो यू कैन स्पेंड 2 आवर्स देयर, 2 घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद एवरीथिंग शुड बी डन एंड डस्टेड। उससे ज़्यादा स्टे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे आगे एक लोकेशन थी वेटन या पता नहीं क्या करके, आप स्ट्रेट जा सकते हैं। 1/2 माइल का ट्रैक है, तो 1/2 माइल बाद वो जगह आ जाएगी। वहाँ भी नहीं गए, थोड़ा थक गए थे और लेकिन हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट वीक या कभी भी अर्ली मॉर्निंग आए, सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत ही मज़े की है। ताज़ा हवा और ये जो बर्ड्स हैं और ये जहाँ पूरा जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वो आपको जो नेचर की आवाज़ें आती हैं ना, पानी की, इवन ये इंसेक्ट्स की और परिंदों की, तो वो बहुत ही अच्छा आपकी ना कामिंग इफ़ेक्ट देता है आपको। एंजाइटी, अभी मैं गिरने लगा था, एंजाइटी ये चीज़ें आपको क्योर करता है। ये चीज़ें ये जैसे ये कितना मज़े का ये प्लांट उगा हुआ है और ये यहाँ की जो नेचर है यूके की बहुत ही मज़े की है। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घूमा है। जब से मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। साउथ साइड बहुत एक्सप्लोर किया है, बर्मिंघम साइड बहुत की है, वेल साइड को बहुत की है और बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स में गया हूँ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म नहीं कर सका। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया यहाँ पे, तो इसलिए मुझे पता है कि ब्यूटी कहाँ कहाँ पे है, कैसे ढूंढनी है। ये छोटा सा ब्रिज है
और मुझे लगता है कि पहले यहाँ पे भी पानी गुजरता होगा क्योंकि लुक्स लाइक दैट। ये सारी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है और उसी से ये सारे रास्ते बने हुए हैं और बाद में इन्होंने ख़ुद बनाए हैं। अच्छा, मैंने अभी इसको पढ़ा है, उसने कहा कि ये जो लाइमस्टोन है फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ डेड मरीन एनिमल्स 280-360 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस टाइम पे उसने कहा है कि ये जो एरिया था ये सबमर्ज था समंदर के अंदर। ठीक है, ये पूरा जो क्लिफ ये ऊपर वो जो नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ मूव करके। ये जो थोर केव है ये सारा समंदर के ऊपर, समंदर के नीचे डूबा हुआ था। तो ये सारी जो लाइमस्टोन है, मैं कह रहा था ना बहुत स्लिपरी है, ये इसीलिए क्योंकि ये समंदर के अंदर था और ये जितने भी बने हुए हैं स्टोन्स वगैरह और ये जो सारा रास्ता है इट वाज लाइक अ मरीन लाइफ, जैसे इन्होंने पिक्चर्स भी दी हुई है। ठीक है, उसने कहा दिस वाज सबमर्ज्ड अंडर अ शैलो सी हिल साइड। दूसरा, many of the caves in the area have been used by humans, animals. Bones of giant red deer bears have been found in the area. तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ की हिस्ट्री है। ना आपको पता है लिटरली ये जो पाथ नहीं है जो हम we just walked Yeah. basically, it was a railway. ये रेलवे भी था Yeah, बाद it में। was a train railway. ये इन्होंने यहाँ पे Yeah. बनाया कि ये रेलवे भी था। इसके Yeah. बाद जब ये जब ये ऑब्वियसली जब ये जज़ीरा ऊपर आया पानी से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, तो ऑब्वियसली जिन्होंने गोरों ने इसको फिर रेल में कन्वर्ट किया और बहुत कुछ किया। इसके लाइक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, सो ब्यूटीफुल। अगर आप उसका शॉट देखें ना यहाँ से, जस्ट गॉर्जियस, वहाँ ऊपर हाइक करके गए हैं एंड इट्स वेल वर्थ इट। तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, गिव इट अ शॉट, अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करें एंड डेफिनेटली यू लाइक इट। तो हमारा वापसी का रास्ता ये सीधा कापा की तरफ जाएगा और ये लोकेशंस दी हुई हैं अगर आप यहाँ पे आएँ, जिस कीप लुक आउट ऑन दिस लोकेशन। यहाँ पे ये हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, तो मेक श्योर करें कि आप, क्योंकि हम पहले सीधा जाने लगे थे, उसके बाद इस पे नज़र पड़ी तो हमें पता लगा कि नहीं, हमें उस डायरेक्शन पे जाना है। तो लेकिन ओवरऑल इसका जो जर्नी था यहाँ आने तक का प्लस केव जाने तक का, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू कम हियर। अगर ये बहुत विंटर होता आई वुडंट हैव लाइक्ड इट, मुझे पसंद नहीं आता, चूँकि ये समर टाइम है और बारिशें भी नहीं हुई और एवरीथिंग इज़ ड्राई और ये दरख्त और ग्रीनरी आप देखें, इट्स जस्ट अनरियल। अगर आपको लास्ट ऑफ अस का पता है ना, तो मुझे वही फीलिंग आ रही, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, ऊपर भी कोई भी नहीं था, सिर्फ 2 से 4 लोग थे। तो इट जस्ट फील्स लाइक दैट, सो ब्यूटीफुल। In a quarter of a mile, turn left onto Herdsfield Road, B5470. ये छोटा सा कोई टाउन आ गया है ना। Cheers, thank you. Continue on B5470 for 1.5 miles. ये सारा रोड यहाँ से ऊपर को जा रहा है। ये आपको शायद कैमरे में फील ना हो, लेकिन काफ़ी ऊपर जा रहे हैं हम, गाड़ी का भी अच्छा खासा ज़ोर लग रहा है। और मेक श्योर करें कि आप, अगर आपके पास मैनुअल कार है तो आपको खासी अच्छी चलानी आती है और हैंड ब्रेक का अच्छा इस्तेमाल आता है, नहीं तो फिर आप ऑटोमेटिक कार पे आ जाएं। ये राइट साइड पे चेक करें, इनकी घर जो है ये बहुत प्यारे घर, ये बड़ी स्टोन है बेसिकली, ईंट की तरह, उनसे बने हुए हैं ये। कैसे इन्होंने घर के बाहर फूल लगाए हुए, बड़े खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे से घर हैं और उनको इन्होंने ऐसे सजाया होता है जैसे ना ईस्टर जो इनका होता है, और हैलोवीन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की होती है, क्रिसमस पे भी। क्रिसमस के ऊपर काफ़ी डेकोरेशन की होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा टाउन है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं इस टाइम। इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट। हम लोग एक साउथ पे, मुझे याद नहीं है, जब हम लंदन थे वहाँ से हम निकले थे
तो वहाँ पे एक टाउन था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ऊपर नीचे। वहाँ मैंने रुक के वॉक भी की थी। तो वो अब तक का मेरा सबसे खूबसूरत टाउन था, मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम था, I'll search it up। तो ये जी टाउन से हम बाहर निकल आए हैं और ये हमारा, ये चेक करें जी, स्नैक पाथ दोबारा शुरू हो गया है। ये लेफ़्ट पे आपकी सारी हरियाली, सब्ज़ा। गर्मियों में सब्ज़ा वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। ये कॉर्नर्स पे देखिए, ये जो ग्रास है ये थोड़ी ड्राई भी हुई है, जली भी हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी यहाँ पे पिछले पूरे महीने से। हाफ द जून और जुलाई पूरा ही बहुत ज़्यादा गर्म जो है निकला है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आगे 8 महीने हमने सिर्फ सर्दी ही देखनी है। ये चेक करें, पूरी वॉल बनी हुई है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये ग्रास कह रहा हूँ, प्लांट्स की। इसके पीछे आई थिंक कोई दीवार होगी, उसके ऊपर इन्होंने सारे लगाए हुए हैं और अक्सर आपको नज़र भी नहीं आता आगे से आ कौन रहा है। वो जैसे हमारे मरी के अंदर रास्ते होते हैं ना, जब हम नॉर्थ में जाते हैं, बेसिकली ये हमारे नॉर्थ का रेप्लिका ही है, यानी हमारा नॉर्थ इसका रेप्लिका है। ये राइट पे घर कितने खूबसूरत हैं। जी जी, बिल्कुल शहरों से बाहर। ये क्या पीछे मैनिकिन लगाया हुआ था उन्होंने, है ना, पुलिस का ये उन्होंने वो पुलिस का मैनिकिन लगाया हुआ है कि लोग जो तेज़ी में आ रहे हैं ना, क्योंकि ये रोड अब नीचे जा रहा है, डाउन हिल जा रहा है। सुभान अल्लाह, व्यू चेक करें आप लेफ़्ट साइड पे, कितना डीप, और ये अंदर शैलो है। अगर पता नहीं कैमरे के अंदर नज़र आ रहा है कि नहीं, मेक श्योर करें थोड़ा सा इसको पीछे ही रखें कैमरे को भी, विंडो से ही ना बाहर चले जाए। ये है, और वो शीप्स लेफ़्ट साइड पे देखो, शीप्स की लगता है ताज़ी कटिंग करके इन्होंने ना धूप में खड़ी की हुई है। ये पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू था। अनफॉर्चुनेटली हमें ड्राइवर चेंज करने पड़े, तो हमने वो मिस कर दिया थोड़ा सा, लेकिन ये सारे व्यूज़ ही हैं आगे। जैसे अब फिर हम ये लेफ़्ट पे देखें आप, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत। हमारा फ़ोन भी नहीं आज टिक रहा है, जो जिसके ऊपर हमने मैप्स लगाए हुए हैं। ये भी अभी नया लिया था तो, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार निकला है। Slide right. अच्छा जी, स्लाइड राइट ले लेते हैं। अच्छा, इधर से हम सीधा ऊपर जा रहे हैं, ठीक, ओके। Continue for 1 mile. ये लेफ़्ट के ऊपर, क्या बात है यार, कैसे खूबसूरती है। ये सारा जिगजैग पाथ है, अगर मैं गूगल मैप्स के ऊपर देखूँ ना, तो ये बिल्कुल वो स्नैक की तरह बना हुआ है। दोबारा शीप्स आ गई हैं जी आपकी लेफ़्ट पे। ये सारे जितने भी लोग, ज़्यादातर यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स के अंदर लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर फार्मर्स हैं। उन्होंने यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी रखी हुई हैं अपनी, और ये उन्हीं के घर थे पीछे जो हम देखते आए थे। बड़े खूबसूरत घर हैं, और ये काफ़ी महंगे घर हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ के जो नॉर्मल शहरों के घर हैं वो बहुत ही वो हल्की ईंट के बने होते हैं, जैसे कि आम जो ईंट मिलती है। तो लेकिन जितने भी आप ये स्टोन हाउसेस देखेंगे इन एरियाज़ के अंदर, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो। और काफ़ी घर यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि जिनकी स्टोन की जो वो ब्रिक बनी हुई है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी ब्रिक्स होती हैं उनकी, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और वो बिल्कुल ही सिमेट्री नहीं उनके अंदर होती, जैसे एक नॉर्मल ईंट के अंदर होती है ना, उसके क्यूब की तरह होती है। लेकिन वो जो स्टोन्स के बने होते हैं, एक पत्थर बड़ा है, एक पत्थर छोटा है, तो उसको जिस तरह से उन्होंने मैच किया होता है आपस में, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये तो वो USA की वो डेड रोड नहीं लग रही है ना, वो डेथ रोड कहते हैं उसको, US की, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही इसकी फीलिंग आ रही है। कैमरा ऑब्वियसली जस्टिस नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सीनरीज हैं यहाँ पे।
लोग यूरोप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा। चलो चलो बकरियों, get aside, good boys, good. ये राइट साइड पे देखें, ये काफ़ी स्टीप है और ये आगे भी काफ़ी स्टीप हो गया। और वो देखें यार, वो तो बहुत ही वो ड्राइड माउंटेन्स टाइप लग रहे हैं ना। इनको क्या कहते हैं? माउंटेन्स तो नहीं मैं कह सकता, ये माउंटेन्स ही हैं। तो ये आगे काफ़ी छोटे छोटे टाउन भी हमें नज़र आ रहे हैं। कैमरे की आँख पता नहीं पकड़ पाए कि ना पकड़ पाया। फिर हम डाउन हिल जा रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी हाई पॉइंट पे चले गए थे, काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट पे थे हम। ऊपर से हमें सारा व्यू नज़र आ रहा था इस एरिया का। ये पीक डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफ़ी खूबसूरत एरिया है यहाँ का। यहाँ पे एक और ही बहुत फेमस स्पॉट है, वहाँ मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ लेकिन उसको मैंने फ़िल्म नहीं किया। बट आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हम वहाँ पे जाएं तो मैं उसको लाजमी फ़िल्म करूँ आपके लिए और अपने लिए एज़ वेल। शार्प राइट लेना है यहाँ से ट्रैफिक आ रही है और राइट साइड पे देखते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। चाचे से पहले चले जाते हैं। खूबसूरत एरिया है ये, बहुत ही खूबसूरत है ये। आई थिंक ये समर भी है ना, तो काफ़ी वो ग्रीनरी भी है, तो इसलिए भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये वाले पहाड़ वैसे सरसब्ज़ी रहते हैं ज़्यादातर, सर्दियों में भी तकरीबन सरसब्ज़ी रहते हैं क्योंकि बारिश तो यहाँ पे होती रहती है। बस वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के जो है मुख्तलिफ़ रंगों की ग्रास आ जाती है, जैसे पर्पल आ जाते हैं यहाँ पे, और भी 2-3 डिफरेंट टाइप्स की आ जाती है। लेकिन ये समर का टाइम है इसलिए यहाँ पे काफ़ी ये जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। और ये रोड थोड़े बहुत डेंजरस भी हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि आपको अक्सर, क्योंकि एलिवेटेड है, ऊपर नीचे जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आगे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो या जस्ट ड्राइव सेफ। अच्छा, ये सारा बहुत ही पीछे जंगल की तरह का एरिया है और रोंगटन वाली वाइब्स आ रही हैं। तो ये देखें यहाँ पे, आई थिंक ये यहाँ पे मोस्टली प्राइवेट लैंड होगा यहाँ पे, जिनका भी होगा ना। तो यहाँ पे बड़ी कोई व्हीकल नहीं थी पीछे। जब यहाँ से हमने टर्न लिया है तो वो ये लिखा था कि ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल व्हीकल्स। तो ये बहुत ही छोटा सा रोड है और ऊपर से काफ़ी अचानक से नीचे को हम लोग आए हैं और गाड़ी फंस भी गई थी थोड़ी सी बीच में, क्योंकि नीचे से गाड़ी ऊपर आ रही थी और हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे। मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली हुई थी ताकि वो अपने इंजन के ज़ोर पे नीचे चली जाए। तो लेकिन ये बहुत ही मज़े की वाइब है वैसे, दोनों साइड पे वो समर वाइब आ रही है और थोड़ी सी ब्रीज़ है बाहर। तो वो ये देखें, ये इसको हेलो बोले ना, हेलो। अच्छा, इसकी फर नहीं उतारी इन्होंने वो भाग गई है गर्मी में ऐसे चल रही है। अच्छा, वैसे ये कितनी ये सारी फेंसिंग हुई हुई है, तो आई थिंक ये सारा प्राइवेट एरिया ये जिनका भी है और उन्होंने बीच में बकरियां छोड़ी हुई हैं।
तो अच्छा, ये नीचे राइट साइड पे फिर ढलवान आ गई है काफ़ी ज़्यादा, और ये मैं मैप्स में मुझे नज़र आ रहा है ये नीचे पानी है, कोई झील है, ये क्या लिखा हुआ है, रिवर लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा रिवर था इसकी, खैर मैंने नाम नहीं पढ़ सका। तो ये नीचे सारा राइट पे पानी छानी चल रहा है इन घरों की बैक साइड पे ना, आई थिंक यहाँ से नज़र नहीं आएगा, और वी विल इवेंचुअली क्रॉस है, यहाँ पे आगे ब्रिज भी हो सकता है एक आए, तो फिर उसके ऊपर से हम उसे क्रॉस करके जाएं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। In 200 yards, turn right towards Swainsley Tunnel. ऊपर से सारी कवर्ड है। अब ये देखें गाड़ी आगे से आ गई है, अब दोनों को थोड़ी मेहनत करनी है। चलें जी, ऐसे इतना मुश्किल नहीं था, ये इजी था जी। इधर से वापसी का रास्ता हम निकल रहे हैं। अच्छा, सामने कैमरा भी आ गया 30 स्पीड का। तो अच्छा, वहाँ से भी वापस का ओवरऑल टाइम जो आपको लगता है वो 1.5 आवर है, और डिपेंड कि आप जा किस वक्त रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब आप वापस आएंगे तो लेट नाइट ही होगा या लेट ही टाइम होगा, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो डिपेंड आप किस टाइम पे निकल रहे हैं, किस डे ऑफ द वीक निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। सो 1.5 to 2 आवर्स की ड्राइव है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। अब नॉट श्योर कि कैमरा ने उस चीज़ को ऐसे कैप्चर किया जो हमने वहाँ पे ख़ुद फील की है, उन स्टोन्स को, उस पूरे केव को, उसके अंदर जो वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस था जो आपको अंदर अपने अंदर ही ले लेता है, जो आप सोचते हैं कि यार इसकी क्या हिस्ट्री है, कौन लोग होंगे जो यहाँ पे रहते थे। क्योंकि हमने जब वो हिस्ट्री पढ़ी है तो पीछे उन्होंने ये भी बताया था कि ये केव ह्यूमंस प्लस एनिमल्स दोनों यूज़ करते थे रहने के लिए, सोने के लिए। तो ये वो है, और प्लस इसकी मिलियंस ऑफ ईयर हिस्ट्री पीछे चले जाती है कि जब ये एक मरीन लाइफ का हिस्सा था, जब इसके अंदर पानी में डिफरेंट क्रिएचर्स रहते थे, तो उनकी जो डेथ थी, उनके जो कारकेस थे, उनकी वजह से ये सारा लाइमस्टोन जो बना था, ऐसे बना था, ये उसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर सारा मेंशन था। तो अभी हम वापसी में हमें ये लेकर आया है ग्लॉसअप से। तो वापसी पे आप एक बक्सटन टाउन आता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और अभी हम इस टाइम ग्लॉसअप क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारा ग्लॉसअप वाला एरिया है। तो यहाँ से हमें तकरीबन ग्लॉसअप से 20 मिनट्स लगेंगे, 13 माइल्स है टुवर्ड्स ओल्डम। तो ये भी राइड बहुत ही मज़े की है। तो टाउन जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, और इस टाइम काफ़ी काम डाउन है। आज इंग्लैंड का मैच भी है अर्जेंटीना के साथ, तो इसलिए काफ़ी थोड़ा और भी क्वाइट था। कितने बजे मैच है? 8 o'clock है, आई थिंक इट्स स्टार्ट नाउ, किक ऑफ नाउ। तो वो भी जाके देखते हैं कि उसकी क्या स्टोरी बनती है। तो जाके इसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो लाइक ऑलवेज़, जब भी वॉच करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि ऐसे और प्यारे प्यारे व्लॉग्स विद इन यूके, और इंशाल्लाह जब हम आउटसाइड जाएंगे यूके से तो वो सारा वो भी व्लॉग करेंगे। तो जस्ट कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। ये व्यू चेक करवाएं, कितना नाइस है।